गांव में रहने वाला सोनू हर महीने अमावस्या की रात एक नई लड़की से शादी करता था, पर शादी के 7 दिन बाद ही उसकी हर पत्नी अचानक गायब हो जाती थी। किसी को भी आज तक यह समझ नहीं आया कि आखिर सोनू जिन भी लड़कियों से शादी कर रहा है वह शादी के 7 दिन बाद ही अचानक कहां चली जाती हैं। अभी तक सोनू 90 शादी कर चुका था, लेकिन इनमें से कोई भी पत्नी उसके पास नहीं रुकी। हर एक पत्नी शादी के 7 दिन बाद ही उसे छोड़कर चली जाती थी। ऐसे में लोग भी उसके लिए बुरा महसूस करते थे। हालांकि सोनू बीते कुछ वक्त से बेहद बदला बदला सा व्यवहार करने लगा था। वह ना तो अब लोगों से बात करना पसंद करता था और ना ही उनके साथ उठता बैठता था। सोनू का शरीर भी पहले से बेहद ज्यादा भारी हो गया। वह धीरे धीरे बेहद नकारात्मक और डरावना लगने लगा था। लोगों को लगा कि शायद उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह एक एक करके उसकी पत्नियां उसे छोड़कर जा रही हैं, शायद यह सब कुछ उसका ही असर है। ऐसे में अब जब सोनू की 91वीं पत्नी शादी के 7 दिन बाद अचानक गायब हो गई और अगला महीना चढ़ने लगा, तो वह एक नई लड़की की तलाश करने लगा था जिससे कि उसकी शादी हो सके। ऐसे में उसे गांव की एक गरीब लड़की मिली जिससे उसने शादी कर ली। शादी की पहली रात से लगातार 7 दिन तक उसकी नई पत्नी गांव वालों को दिखाई दी, पर जैसे ही 7 दिन गुजरे उसकी यह पत्नी भी अचानक गायब हो गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस बार जब सोनू की पत्नी गायब हुई और गाँव वालों के सामने सोनू निकल कर आया तो उसका शरीर एक राक्षस की तरह दिखने लगा था। वह पहले से काफी ज्यादा भारी हो गया और पूरी तरह काला हो चुका था। ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि शायद यह सोनू की परेशानी की वजह से है, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह समझ आ गया कि जरूर सोनू अपनी पत्नियों के साथ कुछ गलत करता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कहीं न कहीं सोनू के इतनी लड़कियों से शादी करने की वजह से गांव की लड़कियां भी कम होने लगी थी। ऐसे में अब गांव वालों की चिंता बेहद ज्यादा बढ़ गई। इस बार जब सोनू की शादी 92वीं लड़की के साथ की गई तो कुछ गांव वालों ने शादी से लेकर पूरे 7 दिन तक सोनू का पीछा किया। हर कोई उस पर नजर रख रहा था कि आखिर उसकी पत्नियां गायब क्यों हो रही हैं। ऐसे में उसके शरीर के लगातार बढ़ने और नकारात्मक होने की वजह से भी गाँव वाले बेहद ज्यादा चिंता में आ गए थे। सोनू की शादी के बाद से लगातार 7 दिन हो चुके थे। ऐसे में अब सोनू 7वें दिन रात के वक्त अपने घर के अंदर सभी लाइटें बंद करके बैठा था। रात के लगभग 2 से 2:30 का समय था और पूरा गांव सो चुका था। ऐसे में अचानक ही सोनू के घर के अंदर रात के वक्त ही कुछ दिए जलने लगे। इन दियों की रोशनी चारों तरफ फैल गई और उसके कमरे के अंदर क्या हो रहा है यह सब कुछ दिखने लगा था। गांव के कुछ लोग खिड़की से ही सोनू के घर के अंदर झांक रहे थे। सोनू अपनी 92वीं पत्नी को जमीन पर लेटाकर उसके सामने एक तांत्रिक पूजा कर रहा था। उसकी पत्नी बेहोश पड़ी हुई थी और उसने अपनी विशेष पूजा के जरिए अपनी पत्नी के शरीर का सारा खून एक कटोरे में निकाल दिया था। इससे सोनू की पत्नी का शरीर पूरी तरह सूख गया और नीला पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ जो खून उसने निकाला था वह खुद ही पी गया और तेज तेज हंसने लगा। यह पूरी क्रिया सोनू ने की। ऐसे में उसका बेहद शैतानी रूप गांव वालों के सामने आ गया। खून पीते ही सोनू एक बेहद भयानक शैतान में बदल गया। उसका शरीर बेहद भयानक और बड़ा लग रहा था। उसके दांतों से खून टपक रहा था और मुंह बेहद ज्यादा डरावना था। ऐसे में जो पत्नी उसके सामने मरी पड़ी थी वह अपने आप ही राख में बदल गई, जिसे शैतान सोनू ने उठाकर एक पोटली में बांधा और उस पोटली को अपनी जमीन के अंदर बने एक बक्से में रख दिया। ऐसे में अब गांव वालों के सामने वह सच आ गया था
जिसकी वजह से सोनू की सभी पत्नियां गायब हो रही थी। गांव वालों ने सभी को इकट्ठा किया और शैतान सोनू के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। सोनू ने बेहद देर बाद दरवाजा खोला। गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम इस तरह अपनी पत्नियों को मारकर उनका खून पीते हो, यही वजह है कि तुम्हारी कोई भी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है। इस तरह फिलहाल गांव वालों के सामने सोनू का सच आया। सभी गांव वालों को पता चल गया कि यह सोनू कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शैतान भेड़िया है। गांव वालों ने वह सभी पोटलियां भी देखी जिसमें उसकी सभी पत्नियों की राख पड़ी हुई थी। इस तरह अब सोनू सभी गांव वालों के सामने अपने शैतानी रूप में आ गया और तेज तेज हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। उसने सबको बताया कि मैं अपनी 100 पत्नियों का खून पीते ही सबसे ताकतवर हो जाऊंगा और तुम्हें भी खा जाऊंगा। यह सुनकर गांव के बीच से ही एक पंडित बाहर आया और उसने सोनू पर गंगा जल छिड़क कर उसे बांध दिया। इस तरह गांव वालों ने मिलकर सोनू को बाहर निकाला और उसे जिंदा जलाकर राख कर दिया और उसकी राख को इकट्ठा करके एक नदी में बहा दिया। फिलहाल गांव वालों ने मिलकर शैतानी सोनू से छुटकारा पा लिया था। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्हें यह सच पता लगने में बेहद देर लग गई और गांव की कई लड़कियां सोनू का शिकार बन गई। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।